पंजाब से सेनेट की नशिस्त, मुस्लिम लीग नून ले उड़ी, राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब, लीगी उम्मीदवार को 250 वोट पड़े, 1 वोट मुस्तरद। इत्तेहादियों ने भी राना सनाउल्लाह को वोट डाला, अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया। सेनेटर बनने पर लीगी कारकुनान की जानिब से राना सनाउल्लाह के हक में नारेबाजी और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि तमाम हुकूमती वुज़रा बेहतरीन काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म जो जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा। वज़ीर आज़म की टीम होती है, मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ। कैबिनेट में जो तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़रा हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, हर बंदा अपने अपने पोर्टफोलियो में ठीक काम कर रहा है। तो इस तरह से ये नहीं होता कि एक दूसरे को जो है वो नाकाम किया जाए या एक दूसरे की जगह जो है वो रिप्लेस की जाए। मुझे जो जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने सौंपी हुई है, मैं उसे पहले भी पूरी तनदेही से और दयानत और अमानत से सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं जो भी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म देंगे उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर पूरा हो जाऊँ। बाकी जितने मेरे कोलीग्स वगैरह हैं, सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक काम कर रहे हैं और उन्हें उन जगहों पे उन्हें काम करना चाहिए। फैसलाबाद में फैक्ट्री वर्कर्स का 41 रोजा एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने मेहनत कशों की झोलियां भर दी, कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। महकमा लेबर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर का मुकर्ररा उजरत ना देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा 8 घंटे काम करने पर 1,538 रुपए उजरत होगी। जंग में किसानों की मेहनत और ख्वाब दरियाए चिनाब की बेरहम मौजों की नजर। चक कच्चा चूरी नून खलोड़ा में खेत खलियान उजड़ गए, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। धान की फसल तेज बहाव के बायस मुकम्मल तबाह, कमाती पानी में गिरकर जाया हो गई। चारे की फसल गलने और सड़ जाने से बाल मवेशियों की खुराक पूरी करना मुश्किल हो गया। बेयारों मददगार किसानों ने हुकूमत से फौरी पैकेज का मुतालबा कर दिया। झंग की आबादियों में दाखिल सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा, लेकिन पक्के वाला बाईपास पर ताहाल सैलाबी पानी मौजूद। बस्ती चौटाला, नईम वाली, अरैम वाली, पक्के वाला, अवान वाला, झुंडा वाला के मकीन मुश्किलात से दो चार। मुतवातिर पानी में सफर के बायस पांव तक गलने लगे। अद्वियात की शदीद जरूरत, मुतासिम की रिलीफ कैंपों तक रसाई भी मुश्किल हो गई। झंग के सैलाब से मुतासरा मौजाजात की तादाद 307 हो गई। तहसील झंग के 142 और 18 हजारी के 37 मौजाजात मुतासिर। 4,12,000 अफराद ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी की। 2,91,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। झंग सिटी बंद के साथ कई मकान तबाहाल, मकीन ताहाल पानी कम होने के मुंतज़िर। अहमदपुर सियाल का मोहल्ला पहनपुर सैलाबी पानी में डूब गया। पहनपुर का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता, गलियों में कई कई फीट पानी जमा। बस्ती हसन सियाल के मकीन भी सैलाबी आफत में घिर गए। पानी ने पुख्ता मकानों की बुनियादें खोखला कर दी। मकानों में दरारें, दिन ब दिन नुकसान में इजाफा होने लगा। झंग में सैलाब से किसका कितना नुकसान हुआ, सबका रिकॉर्ड मुरतब होगा। इंतजामिया ने अर्बन यूनिट के हमरा सर्वे का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर कहते हैं कि हुकूमत मुआवनत करेगी। मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और झंग के मुतासिरीन की बहाली में अपना किरदार अदा करें। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दूसरे सैलाबी रेले से 150 से जायद देहात बुरी तरह मुतासिर। बेयारों मददगार मुतासरीन सैलाब और बारिश के सबब शदीद मसाइल से दो चार। तोबा टेक्सिंग में सैलाब की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त 7 रोज से मुअत्तल। बंदिश के बायस रेलवे को अब तक 50 लाख रुपए का नुकसान। ट्रेनें बंद होने से स्टेशन पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।
जिला झंग के हजारों अफराद सैलाबी सूरत हाल से शदीद मुतासिर। पाक फौज झंग के सैलाब मुतासिरीन की मदद में पेश अयूब चौक में सैलाब मुतासिरीन के लिए फंड रेजिंग कैंप कायम कर दिया गया। मुखैर हजरात से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए अपील। चिन्योट में सैलाब की तबाहकारियों के असरात सब्जी मंडी तक पहुंच गए। टमाटर, गोभी, करेले समेत दीगर सूबों से दरामद होने वाली सब्जियों की कीमतों में 200% तक इजाफा। टमाटर का सरकारी रेट 135 जबकि मार्केट में 350 रुपए किलो तक फरोख्त। गोभी 150 की बजाय 300 रुपए में फरोख्त होने लगी। सैलाब महंगाई का नया तूफान लाने लगा। फीड की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मकई 64% महंगी हो गई। कीमत 2200 से बढ़कर 3600 रुपए फी मन हो गई। ब्रायलर मुर्गी भी मजीद महंगी होने का खदशा। पोल्ट्री एसोसिएशन का मकई पर 30% दरामदी ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा। महकमा सेहत झंग ने सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिया। पेट और जल्दी अमराज में मुब्तला दर्जनों मरीजों का मुफ्त इलाज। खवातीन और बच्चों के लिए भी खसूसी यूनिट मौजूद। मुतासरा इलाकों में 16 से ज्यादा हामला खवातीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की। झंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का हिफाजती बंद का दौरा। पानी की सतह का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हेल्थ कैंपस और फील्ड अस्पताल भी गए। सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग ली। मुतासरा इलाकों में सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। चिन्योट इंतजामिया सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का कहना है कि जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल था वहां हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। अब सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। फैस्को का सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम तेजी से जारी। अब तक 19 फीडर्स मुकम्मल और 57 फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए। 2,23,000 मुतासरा सारिफीन में से 94,000 सारिफीन की बिजली बहाल कर दी गई। बाकी सारिफीन के लिए बिजली की बहाली का काम कल तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। अवाम को अशिया जरूरिया की किल्लत और महंगाई से रिलीफ के लिए बड़ा फैसला। फैसलाबाद समेत सूबे भर में जखीरा अंदोजी पर अब पैराफोर्स कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत ने एंटी होल्डिंग एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पैराफोर्स को मुकम्मल कानूनी इख्तियारात। फैसलाबाद में गुज़िश्ता एक माह से सदाक नूम सेक्टर बंद। बेरोजगार मजदूरों ने लाहौर की जानिब पैदल मार्च शुरू कर दिया। झंग रोड 66 धांधरा से मजदूरों का पैदल मार्च। मजदूरों की बड़ी तादाद ने एयरपोर्ट चौक बंद कर दिया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। फैसलाबाद में घंटाघर के अतराफ में तजावुजात की भरमार। रेहड़ीवानों और दुकानदारों ने सड़कों पर सामान रखना शुरू कर दिया। महकमा खुराक चिन्योट आटे की ब्लैक मार्केटिंग रोकने और सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास का SDEO पैराफोर्स राना अफजल के हमरा चिनाब नगर, अड्डा शेखन और भुआना का विजिट। गोदामों पर शेलर में गंदम की मौजूदगी का जायजा लिया। कहते हैं कि गंदम का सरकारी रेट 3000 रुपए फी मन है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में फरोख्त होगा। फैसलाबाद में गटवाला कमर्शियल हब मालिकान के खिलाफ मुबैना फ्रॉड के इल्जाम में तहकीकात। नैब लाहौर का हब मालिकान और डेवलपर्स के खिलाफ घेरा तंग। तहकीकात शुरू कर दी। नैब का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद FDA को मरासला। कमर्शियल हब को जारी करदा NOC, लेआउट प्लान समेत दीगर तफसीलात तलब।
एशिया में टी20 के चैंपियन के लिए बड़ी जंग। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज से एशिया कप का बड़ा मेला सजने को तैयार। सदर रशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कप्तानों के झुरमट में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान और भारतीय कप्तानों की नजरों का मिलाप और मुसाफा मरकज़े निगाह रहा। ग्रीन शर्ट 13 साल बाद तीसरे ट्रॉफी घर लाने के लिए बेताब। आज अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमों के दरमियान होगा पहला टाकरा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद तमाम टीमों के कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी टी20 कायद ने एशिया कप को अपने और टीम के लिए इम्तिहान करार दे दिया। सलमान अली आका बोले कि गुज़िश्ता 4 माह से टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। तमाम खिलाड़ी एशिया कप के लिए पुरजोश हैं। पाक भारत मैच से मुतल्लिक सवाल के जवाब में सलमान अली आका बोले कि कोई खास हिदायत तो नहीं मिली, बस अपनी गेम पर तवज्जो रखेंगे। और चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। एशिया कप में शरीक टीमों के कप्तानों से मुलाकात, तमाम टीमों को खुशामदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।